हिरण्याक्ष का प्रभु ने कल्याण कर दिया। विदुर जी से मैत्रेय मुनि ने कहा, स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उनकी 3 कन्याएं हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। इनमें आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और स्वयंभू मनु भगवान की आज्ञा से अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के ऋषि कर्दम के आश्रम पधारे। ऋषि कर्दम को भगवान ने कह दिया था कि आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा, इसलिए ऋषि कर्दम ने देवहूति को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। यद्यपि उनकी इच्छा वैवाहिक जीवन में बंधने की बिल्कुल नहीं थी, परंतु परमात्मा ने उससे कह रखा था कि मैं आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा, इसलिए उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी उन्होंने मनु से कहा कि एक पुत्र हुआ तो मैं गृहस्थ आश्रम त्याग कर वापस वन को चला जाऊंगा। तो देवहूति इसके लिए भी तैयार हो गई। कर्दम ऋषि ने देवहूति से विवाह कर लिया। देवहूति पति के साथ आश्रम में निवास करने लगी और निरंतर उनकी सेवा करती। ऋषि समाधि में लीन रहते और वे सेवा करती रहती। बहुत काल बीत जाने पर देवहूति वृद्ध हो गई, शरीर जर्जर हो गया। ऋषि कर्दम उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से पूरे वातावरण को उन्होंने बदल दिया, परिवर्तन ला दिया। सुंदर सरोवर का निर्माण कर दिया, सुंदर भवन का निर्माण कर दिया। पत्नी के साथ सरोवर में विहार करने लगे और डुबकी लगाकर बाहर निकले तो दोनों एकदम विवाहावस्था में हो गए। दास दासियां सब प्रकट हो गए, आभूषणों का ढेर लग गया और मकान तो ऐसा कि कामना के अनुसार गमन करता है। ऋषि कर्दम की प्रतिज्ञा थी कि एक पुत्र होगा तो गृहस्थ आश्रम त्याग दूंगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। प्रथम तो क्रमशः 9 पुत्रियां हो गई। ऋषि कर्दम की जो पुत्रियां हैं वो बड़ी योगी ऋषियों में ब्याही गई। ऋषि कर्दम की ज्येष्ठ पुत्री कला का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ। ऋषि कर्दम की दूसरी पुत्री है अनुसुईया, जो अत्रि मुनि को ब्याही गई। अरुंधति ऋषि वशिष्ठ की पत्नी हुई। श्रद्धा का अंगिरा पुलस्त्य को हविर्भु, पुलह को गति, क्रतु को क्रिया, भृगु को ख्याति और अथर्व को शांति नाम की कन्या पत्नी रूप में प्राप्त हुई। एक दिन कर्दम ऋषि ने कहा, बहुत समय व्यतीत हो गया, अब मुझे वापस वन चले जाना चाहिए। माता देवहूति बोली, आपने तो कहा था एक पुत्र होने पर वन जाऊंगा, पुत्र तो अभी कोई हुआ नहीं। कर्दम को याद आ गई कि प्रभु ने पुत्र बनकर आने को कहा है, और फिर ऋषि कर्दम के यहाँ भगवान कपिल देव जी पधारे। भगवान ने कपिल के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ अवतार लिया। बड़ा अद्भुत स्वरूप है बालक का। कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, आप इनका पालन करें और मैं वन में जाकर इनका चिंतन करूंगा। सो वे वन को चले गए। धीरे धीरे कपिल जी बड़े हो रहे। माता देवहूति कहती हैं, कितनी बड़ी बड़भागी हूं मैं जो मेरे घर प्रभु पुत्र बनकर पधारे हैं। माता को लगा इस सद्भाग्य का लाभ लेना चाहिए, तो मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि आज आसन पर भगवान कपिल देव जी विराजमान हैं और माता देवहूति उनका पूजन कर रही हैं, उनको तिलक लगा रही हैं, माला पहना रही। नन्हा सा बालक आसन पर विराजमान है और सामने प्रधान श्रोता के रूप में माता जी प्रश्न कर रही हैं और पुत्र उत्तर दे रहा है। कितना मनोरम दृश्य है। कपिल जी बोले, माता आज तो आप उल्टी गंगा बहा रही, मेरा इतना सत्कार कर रही हैं, एक संत की भांति मेरा सम्मान कर रही, माला पहना रही हैं, तिलक कर रही। मैया बोली, मुझे ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आसन पर बैठकर माता ने प्रश्न किया,
बोली, मेरे मन की कुछ जिज्ञासाएं हैं। कपिल जी बोले, आदेश करो माता, मैं प्रयत्न करूंगा आपकी जिज्ञासा को शांत करने का। माता ने कहा कि ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हमें अपनी ओर खींचती हैं, इनकी तो कामना समाप्त होती ही नहीं। तो मेरा पहला प्रश्न है, इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बंधन किसका होता है, शरीर का, मन का या आत्मा का, और मुक्ति किसकी होती है? तीसरी बात, मन का भटकाव कैसे खत्म हो? भगवान कपिल ने कहा, माता, इंद्रियों का तो वश में होना नितांत आवश्यक है। इंद्रियों को वश में रखना है तो संयम आवश्यक है, और इंद्रियों को जो भी प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं उनको भगवान से जोड़कर उपयोग करें। उपभोग नहीं करना है, उपयोग करना है। जिह्वा को स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान चाहिए, अवश्य दीजिए, परंतु भगवान को भोग लगा कर दीजिए। परमात्मा के द्वारा वो आपको मिलेगा तो बंधन कारक बिल्कुल नहीं होगा। संयम से ही इंद्रियों पर विजय हो सकती है। दूसरा आपका प्रश्न है, बंधन किसका और मुक्ति किसकी? मन, आत्मा या शरीर का? तो हे माता, आत्मा की मुक्ति की बात कभी करनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा का बंधन नहीं होता माता, तो फिर उसकी मुक्ति कैसी? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तो फिर उसकी मुक्ति का प्रयास न समझी है। आत्मा शाश्वत है, नित्य है, शुद्ध है, अविनाशी है, उसका बंधन होता ही नहीं। और शरीर की मुक्ति ये भी प्रयास करना ना समझी है। क्यों? क्योंकि शरीर तो मरण धर्मा है, उसका दूसरा नाम ही मरण धर्मा है। तो शरीर का तो मोक्ष होता ही नहीं माते, ये तो मरता ही है। जिस दिन शरीर जन्म लेता है उसी दिन से इसका मरना प्रारंभ हो जाता है। हम नित्य प्रति मरते हैं, और ये मरना ही वस्तुतः जिंदगी है। शरीर की तो केवल 3 गतियां होती हैं माते। जला देने पर ये भस्म बन जाएगा, फेंक देंगे तो जानवर खाकर विष्ठा कर देंगे, जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएगा। चौथी कोई गति शरीर की होती ही नहीं। फिर इसकी मुक्ति का प्रयास ना समझी है। माता, मुक्ति तो मन से होती है, बंधन भी मन से होता है, बंधन का कारण भी मन है, और मुक्ति भी मन से ही प्राप्त होती है। माता, जब यह मन विषयों में आसक्त होता है तब जीवों के लिए बंधन उपस्थित हो जाता है, और जब यह मन प्रभु में नियुक्त हो जाता है तो मुक्ति हो जाती है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मुक्ति चाहिए तो मन को जीतो, और मन पर विजय प्राप्त करना है तो सबसे पहले सत्संग करिए। प्रभु की लीला सत्संग में सुनने से मन परमात्मा के चरणों में आकृष्ट होता है, और एक बार मन प्रभु चरणों में लग गया तो भटकना बंद हो जाएगा। सब पुरुषों का संग करें, इससे जीवन में परिवर्तन आता है, मन एकाग्र होता है, प्रभु के प्रति समर्पण बढ़ता है। दूसरी बात, मन को वश में करने के लिए अहिंसा व्रत का पालन करें, सत्यवादी बने, सत्य का संकल्प धारण करें, सबको समभाव से देखें, सब में परमात्मा विराजमान है ऐसा भाव रखें। एकांत में परमात्मा का चिंतन करें, भाव से भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए। प्रभु के उदर का चिंतन करो कि सब कुछ इसी पेट में समाया हुआ है। प्रत्येक अंग का चिंतन करिए, हंसते हुए प्रभु के स्वरूप का चिंतन करें। जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराते रहें,
भक्ति का सिद्धांत भी यही है मैया, सब में प्रभु को देखें, प्रत्येक जीव में प्रभु को देखें और किसी को कष्ट न दें। कपिल देव जी कहते हैं, मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उसकी पूजा तो राख में किए गए हवन के समान है। चिंतन से दृष्टि शुद्ध होती है और जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो ईर्ष्या का विनाश हो जाता है। जिसने सब में मुझको नहीं देखा, वही बार बार नरक स्वर्ग भोगता है। देवहूति मैया बोली, जीव नरक और स्वर्ग में जाता है, इसका पता कैसे चलेगा? कपिल देव जी बोले, माता, हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पंच भौतिक शरीर, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इनसे बना हुआ हमारा शरीर, इसे हम पांच भौतिक शरीर कहते हैं। परंतु मृत्यु के बाद जो इस शरीर से निकलकर जाता है, वह होता है सूक्ष्म शरीर। और वह सूक्ष्म शरीर कितना बड़ा होता है, हम अपने सर के बाल के अगले हिस्से को ले लें और उसके 100 टुकड़े करें, फिर उसमें से जो एक टुकड़ा बचे उसके फिर 100 टुकड़े करें, और फिर उसमें से जो एक टुकड़ा बचता है उसके 100 टुकड़े करें, फिर उसमें से जो एक टुकड़ा होता है उसके बराबर का होता है सूक्ष्म शरीर। अब यदि इसने पाप कर्म किया है तो सूक्ष्म शरीर से इसको यातना शरीर की प्राप्ति होती है, और यदि पुण्य कर्म किया है तो फिर मिलेगा दिव्य शरीर। और यातना शरीर के द्वारा व्यक्ति नरक में जाता है, दिव्य शरीर के माध्यम से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है या वैकुंठ आदि में जाता है। और जो नरक भोगता है या मुक्त नहीं होता है तो फिर से उसे संसार में जन्म लेना पड़ता है। पिताश्री के रेताकर्ण का आश्रय लेकर जीव माता के गर्भ में चला जाता है, और गर्भ धारण करते ही इसमें चैतन्य जीवात्मा आ जाती है। कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधु पेशंडम वा ततः परम। अब गर्भ में आने पर जीव जब 1 रात्रि का होता है तो इसको कलल बोलते हैं, इसे कलल नाम की संज्ञा दी जाती है। और पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रि का होने पर ये बबूले जैसा होता है, पानी के बुलबुले जैसा होता है। 10 रात्रि का होने पर ये बेर के छोटे बीज के समान होता है, और फिर ये अंडे के जैसा हो जाता है। प्रथम मास में सिर निकल आता है, दूसरे माह में हाथ पैर आदि अंग अलग हो जाते हैं, तीसरे माह में नाखून, रोएं, हड्डी, चर्म, लिंग और इंद्रियों के सब छिद्र प्रकट हो जाते हैं। चौथे महीने में 7 धातु त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि ये उत्पन्न होते हैं। 5वें महीने में भूख और प्यास लगने लगती है गर्भ को। 6ठे महीने में वह जीव जरायु यानी झिल्ली से लिपटा हुआ माता के गर्भ में दाईं ओर घूमने लगता है और माता के ग्रहण किए हुए पदार्थों से पुष्ट होता है। अब यदि ये कन्या के रूप में है तो बाईं कुक्षी में वास करता है, और यदि पुरुष के रूप में है, बालक के रूप में है, तो दाहिनी कुक्षी में वास करते हैं। दुसह दुख सहता है जीवात्मा गर्भ में, मलमूत्र आदि के बीच में रहता है। भूख से व्याकुल भूख के कीड़े उस कोमल शरीर को काटते हैं, घाव देते हैं, कभी कभी तो मूर्छित भी हो जाता है। गर्भ धारण की हुई माता यदि कोई गर्म चीज खा ले तो इसे पीड़ा होती है, कड़वी चीज कोई पाले तो भी इसे कष्ट होता है। फिर भी एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह पड़ा रहता है, और 7वां महीना लगते लगते माता इसे जन्म जन्मांतर की बातें याद आने लगती हैं। उस जन्म में ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, इस जन्म में फिर ऐसा किया तो ऐसा हुआ, फिर ये किया फिर वो किया।
बहुत बड़ी बड़ी बातें इसको पिछले जन्म की याद आती हैं और फिर प्रभु से स्वर बदल बदल कर प्रार्थना करता है उसी गर्भ में बड़े भाव से, मुझे तो बस एक बार गर्भ से बाहर निकालो ठाकुर, ऐसा आचरण करूँगा, ऐसा भजन करूँगा कि फिर गर्भ में कभी आना ही नहीं पड़ेगा। बार बार स्वर बदल कर प्रार्थना करता है और कभी कभी कहता है बाहर तो मुझे माया का भय है, मुझे बाहर जाना ही नहीं, यहीं गर्भ में ही रहने दो, मैं तो जन्म लूंगा ही नहीं। जन्म लेकर कहीं गया तो माया के वश में हो जाऊंगा। और 10वां माह लगते ही प्रसव का बेग आया, जीव संसार में आ गया। माता देवहूति बोली अच्छी बात है, गर्भ में कहता था बड़ा कष्ट है, अभी ठीक है, यहाँ आराम से रहेगा। कपिल जी बोले माता सुख तो यहाँ भी नहीं है, देखा जाए तो बाल्यावस्था में भी सुख कहाँ है। अब देखो शिशु सो रहा है पालने में और उसे खटमल खा रहे हैं, अब वो रो सकता है, बता तो सकता नहीं, सो चिल्लाता रहता है, कोई ध्यान नहीं देता और उसे खटमल खा रहे हैं। अच्छा कभी कभी भूख से व्याकुल होकर रोने लगा तो माता को लगता है कि ज्यादा पी लिया है इसलिए से अपच हो गई है, तो भूख से बिलखता रहता है, फिर भी मैया दूध नहीं पिलाती। और कभी कभी ज्यादा पीने से रोता है, अपच हो जाती है, रोता है तो माँ कहती है बहुत भूखा है मेरा बेटा, तो जबरदस्ती दूध पिलाती है। देखा जाए तो सुख यहाँ भी नहीं है। गर्भ का ज्ञान गर्भ में ही नष्ट हो चुका है। पौगंड अवस्था में अध्ययन आदि का अनुभव लिया, युवावस्था में काम और क्रोध से अभिभूत होकर कामनाओं के पीछे भागता है और बुढ़ापे में जब शरीर रोग ग्रसित हो गया, हड्डियां मुड़ गईं, पूछने वाले नहीं रह गए, तो फिर परमात्मा को याद करने लगता है और एक दिन मर जाता है। जैसे आए थे वैसे चले गए, आने जाने से मुक्ति चाहिए तो जीव को भक्ति का आश्रय लेना होगा। माता बोली उस भक्ति का स्वरूप कैसा है? कपिल जी बोले माता भक्ति का आरंभ विश्वास से होगा, प्रभु हर हाल में मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास करो। और मध्य धारा है संबंध, जो संबंध आपको प्रभु से प्रिय लगे परमात्मा से वो संबंध जोड़ लो, क्योंकि बिना संबंध के भक्ति नहीं होती। और भक्ति की अंतिम धारा है समर्पण, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ। जो कुछ भी अपने जीवन में सत्कर्म करो सब ठाकुर को समर्पित कर दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। संबंध, विश्वास और समर्पण ये भक्ति की 3 मुख्य धाराएं हैं माता, और ये सब कीर्तन के माध्यम से संभव होता है। हर समय कीर्तन करो। ज्ञान का मार्ग बंदर के बच्चे की भांति होता है और भक्ति का मार्ग बिल्ली के बच्चे की भांति होता है। अच्छा, आप लोगों ने बंदर और बिल्ली दोनों देखे होंगे और दोनों के बच्चे भी देखे होंगे, तो दोनों में खास बात यह है कि आपने देखा होगा बंदरिया अपने बच्चे को कभी पकड़ती नहीं है। बच्चा खुद माँ से लिपटा रहता है, उसे पकड़े रहता है, माता उसे नहीं पकड़ती। और उसी अवस्था में एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर माता छलांग लगाती रहती है और बच्चा उसे पकड़े हुए रहता है। अब बीच में कहीं बच्चे का हाथ छूट गया, वो गिर गया, मर गया, इसमें माता का कोई दोष नहीं। ये होता है ज्ञान का मार्ग। ये बंदर के बच्चे के तरीके से, क्योंकि ज्ञान के मार्ग में बड़े बड़े तरीके के नियम है, जरा सा भी फिसले गए काम से। और भक्ति का जो मार्ग होता है वो बिल्ली के बच्चे के तरीके से होता है। आपने देखा होगा बिल्ली उन्हीं दांतों से शिकार करती है, उन्हीं दांतों से चूहे को खाती है और उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ के गर्दन से एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है और बच्चा बिल्कुल शांत बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को विश्वास है कि जहां ले जाने में मेरी भलाई होगी माता वहीं ले जाएगी मुझे।
इसलिए वो बिल्कुल निश्चिंत भाव से बैठा रहता है और जिन दांतों से बिल्ली शिकार करती है, दूसरे जानवरों को मार देती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे के गर्दन पकड़ कर ले जाती है, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित कर देती है और बच्चे को जरा भी कष्ट नहीं होता, बिल्कुल कष्ट नहीं होता। तो ज्ञान के मार्ग में स्वावलंबन आवश्यक है, सब पर संयम आवश्यक है और भक्ति में समर्पण है। प्रभु के प्रति जिसमें प्रभु को सुख मिले मैं वही करूंगा। तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षण। खूब कीर्तन करें, खूब जप करें, धीरे धीरे मन प्रभु में अवश्य लगेगा। और स्वयं माता भी भजन करने लगी। भजन करते करते आंसू निकलने लगे, कंठ भराया, शरीर पुलकित हो गया, मूर्छा आ गई और प्रेम की 10वीं अवस्था को प्राप्त करते हुए मैया का पूरा शरीर जल रूप हो गया, पूरा शरीर पानी बन गया, सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। और माता देवहूति को कपिल देव भगवान ने नमन किया, जल को माथे से लगाया, बार बार प्रणाम किया और गंगा सागर की तरफ प्रस्थान कर गए। धर्म के वंश के व्याख्यान के क्रम में स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों में आकुति, देवहूति और प्रसूति, इनमें देवहूति माँ के वंश में भगवान कपिल उत्पन्न हुए। स्वयंभू मनु की जो आकुति नाम की पुत्री हुई, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। उनके यहाँ भगवान ने यज्ञ रूप में अवतार लिया। तीसरी पुत्री प्रसूति प्रजापति दक्ष को ब्याही गई। उनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई और उनमें से ही एक है परम तेजस्विनी शक्ति स्वरूपा माता सती, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष ने भगवान शिव से किया। शिव भार्या है माता सती और दक्ष की पुत्री हैं, इस वजह से उनमें बुद्धि तत्व की प्रधानता है। एक बार मरीचि आदि प्रजापतियों ने एक महायज्ञ किया और उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, सभी संतों को बुलाया और सब वहां पर पधारे। भगवान शंकर भी वहीं पर विराजमान थे। अब देखिए, कुछ लोग जो अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं, उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि सभा के बीच में कितने लोगों ने उनका अभिवादन नहीं किया, कितने लोगों ने सम्मान किया, कितने लोग हमारे आने पर खड़े हुए, इस पर उनका ध्यान नहीं जाता, बल्कि वो ये देखते हैं कि कितने ऐसे थे जो बैठे रह गए या जिन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, नमन नहीं किया। अब हुआ यह कि वहां पर दक्ष प्रजापति भी पधारे और सबने खड़े होकर यथोचित उनका सम्मान किया, अभिवादन किया, परंतु ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं हुए। अच्छा, ब्रह्मा जी को तो दक्ष ने प्रणाम किया और शिव जी ने अभिवादन नहीं किया, तो दक्ष प्रजापति ने शिव जी को बहुत कुछ सुना दिया। और ऋषियों की मंडली में जाकर दक्ष प्रजापति ने कहा, ऋषियों मेरे वचनों को सुनो, मैं अज्ञान में नहीं बोल रहा, बिना ईर्ष्या के एकदम सत्य वचन कहता हूं मैं। ये जो शंकर है ना, इसको मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री ब्याह कर अच्छा नहीं किया। कहा मेरी बेटी है मृगनयनी और ये मरकट लोचन, यानी बंदर की जैसी आंख वाला, और न जाने कितने कठोर वचनों से शिव जी की निंदा की, और इतने पर भी क्रोध शांत नहीं हुआ तो जल को स्पर्श करते हुए श्राप दे दिया कि शिव को यज्ञ में भाग न मिले, ऐसा मेरा श्राप है। शिव जी ने तो कुछ कहा ही नहीं, वे तो करुणा अवतार है। शांत भाव से बैठे रहे और वहां से कुछ देर बाद चले गए। इधर सती माता ने जानकी जी का रूप ले लिया। अब बाबा ने विचार किया, जिस मातृ स्वरूप का मैं चिंतन करता हूं, उनका इन्होंने रूप ले लिया, अब पत्नी कैसे मानूं? मन ही मन माता सती का परित्याग कर दिया। इधर ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। अब तो और अहंकार आ गया, अभी तक प्रजापति थे, अब सारे प्रजापतियों में श्रेष्ठ, सबका स्वामी हो गया। और इसी अहंकार में वाजपेयी नाम का एक महायज्ञ किया और शिव जी और उनके अनुचरों को यज्ञ का भाग न देकर उनका तिरस्कार किया, उनका अपमान किया।
कुछ समय पश्चात बृहस्पति सब नामक एक सर्वोत्तम यज्ञ आरंभ किया और समस्त देवी देवताओं को, ऋषियों को आमंत्रित किया। सती माता की शेष बहनों को भी आमंत्रित किया दक्ष प्रजापति ने। बहुत विशाल यज्ञ है, सब जा रहे हैं। बस शिव जी को जानबूझकर नहीं बुलाया। अब सब बहनों को जाता देखकर माता सती के मन में भी इच्छा हुई कि पिता के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मुझे भी जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने शिव जी से निवेदन किया। प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरां वाम ते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। माता जी ने कहा, आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है, मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, ऐसा नहीं कहा। आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है। उनकी इच्छा थी कि इनका संबंध ज्यादा आगे दिखे, क्योंकि निवेदन करना है, पिता के घर जाना है, तो संबंध इनका आगे रहे, इनको दिखे, इसलिए आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। सती माता ने कहा, हो सकता है आप कहीं निमंत्रण नहीं दिया, कैसे जाएं? शिव जी बोले, नहीं देवी, पुत्री पिता के घर, ससुर के घर, भाई के घर बिना निमंत्रण के भी जा सकती है, परंतु कब? जब पिता भूलवश या व्यस्ततावश बुलाना भूल गए हों। यहां पर तो जानबूझकर नहीं बुलाया है देवी, और जहां जानबूझकर न बुलाया गया हो वहां जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे मेघ। आपके जाने से जहां प्रसन्नता न हो रही हो, लोगों में उल्लास न हो, आंखों में प्रेम न झलकता हो, ऐसी जगह पर सोने की भी बारिश हो रही हो तो भी नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, पति का भय और पिता के यहाँ जाने की कामना, इसके कारण एक ही माता सती मानो दो दो सती की तरह दिखाई पड़ती। एक ही सती ऐसा लग रहा है जैसे दो हो गई हैं क्या। और अधिक व्याकुलता देखी तो शिव जी ने जाने की अनुमति दे दी। नंदी बाबा भेज दिए, कुछ गणों को भी साथ भेज दिया और कहा, जरा देखना। वहां जाकर माता सती ने शिव का अपमान देखा तो क्रोधित होकर सबके समक्ष भगवान के सुंदर गुणों का बखान करते हुए योग की अग्नि के माध्यम से अपने देह का परित्याग कर दिया, जलकर भस्म हो गई। सब देखते रह गए, किसी ने बचाने का प्रयत्न नहीं किया। शिव जी के गणों ने बहुत उत्पात मचाया, इधर उधर यज्ञ का विध्वंस करने का प्रयास किया, परंतु उनको भी मंत्रों से अभिमंत्रित करके भगा दिया। नारद जी ने भगवान शिव को सूचना दी। शिव बहुत क्रोधित हुए और इतना क्रोध आया बाबा को कि अपनी जटाओं में से एक बाल तोड़कर जमीन पर पटक दिया, और भूमि पर पटकते ही उसमें से वीरभद्र नाम का एक विकराल शिव भक्त प्रकट हुआ। उसने आकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया, दक्ष का सिर अलग कर दिया, धड़ से ही काट कर अलग कर दिया, अग्नि में जला दिया। ऋषियों को भी दंडित किया। देवताओं के निवेदन पर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। वही माता सती हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर पार्वती के रूप में प्रकट हुई और पुनः शिव को प्राप्त किया, उनकी अर्धांगिनी बनी, क्योंकि बिना शक्ति के तो शिव हैं ही नहीं। अब स्वयंभू मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद के विषय में हम चर्चा करें। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के हैं उत्तम। सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। अब एक बार क्या हुआ कि राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लिए सिंहासन पर बैठे दुलार कर रहे थे, और तभी वहां पर सुनीति के पुत्र ध्रुव पधारे और उनकी भी इच्छा हुई कि वो पिताजी की गोद में बैठ जाएं।
पर सुरुचि के डर के मारे राजा ने ध्रुव का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, उन्हें गोद में नहीं बिठाया। और ऐसा देखकर सुरुचि ने घमंड में भरकर ध्रुव से राजा के सामने ही कहा, तुम राजा के पुत्र अवश्य हो, परंतु तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए इस सिंहासन पर तुम बैठ नहीं सकते, और इसी कारण तुम राजा के गोद में भी बैठने योग्य नहीं हो। यदि तुम्हें इस सिंहासन और राजा की गोद दोनों चाहिए, इस पर बैठना है, तो तुम भगवान विष्णु की आराधना करो और उनसे प्रार्थना करो, फिर मेरे गर्भ से जन्म पाओ, और मेरे गर्भ से जन्म लेने के बाद तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। बड़ी विचित्र बात। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सुरुचि ने अपने गर्भ को ईश्वर से भी श्रेष्ठ मान लिया, उनसे भी ऊंचा मान लिया। साधन श्रेष्ठ नहीं है, साध्य श्रेष्ठ होता है। परंतु यहां सुरुचि ने परमात्मा को बना दिया साधन और स्वयं के गर्भ को बना दिया साध्य, यानी भगवान से भी ऊंचा। उस गर्भ को भगवान से ऊंचा बना दिया, जिसके लिए महात्मा लोग कहते हैं, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ के वास जैसा दुख न तो संसार में कभी हुआ है और न होगा। ऐसे गर्भ को सुरुचि ने ईश्वर से ऊपर मान लिया। उस गर्भ का इतना मान। रोते रोते ध्रुव ने सुनीति माता से सब कुछ कह दिया। माता ने कहा, सुरुचि ने निष्कपट होकर सत्य ही कहा है। तुम इस पिता की गोद में बैठने की बात कर रहे थे और उसने तुम्हें परमपिता की गोद में बैठने का रास्ता बता दिया, इसलिए वो तुम्हारी मित्र है, न कि शत्रु है। इसलिए तुम उनके वचनों का पालन करो और हरि की उपासना करो। इतना सुनकर धैर्य धारण कर ध्रुव राजमहल छोड़कर वन की ओर चले गए। अब एक बात पर और गौर से चर्चा करें कि जिसको भगवान की प्राप्ति होनी है, जिसे परमात्मा से मिलना है, उसको तो नारद जी सबसे पहले मिल जाते हैं। जिसको नारद जी मिल गए, समझो उसे भगवान जीवन में एक बार जरूर मिलेंगे, चाहे जैसे भी मिले। तो रास्ते में ध्रुव जी को भी नारद जी मिल गए। अब नारद जी बोले, तुम इस समय 5 वर्ष के हो, खेल कूद की तुम्हारी उम्र है, मान अपमान का विवेक तुम्हें होना ही नहीं चाहिए। जीव अपने कर्मों के द्वारा ही मान सम्मान सुख दुख सब कुछ प्राप्त करता है, इसलिए संतुष्ट रहो पुत्र। माता के आदेश से तुम जिस प्रभु की प्राप्ति के लिए आए हो, उसे प्राप्त करना बड़ा कठिन है। बाद में करना, जब बड़े हो जाओ, अभी घर वापस लौट जाओ। ध्रुव जी बोले, आपने जो कहा वो मुझसे नहीं होने वाला। मेरे में क्षत्रिय स्वभाव के कारण विनय का अभाव है, और फिर सुरुचि मैया ने और चढ़ा दिया, इसलिए आपकी उपदेश भरी वाणी मेरे हृदय में कहीं ठहरती नहीं है मुनिवर। मैंने जिस पथ को चुना है, उस पर चलकर मुझे उस पद को प्राप्त करने का रास्ता मुझे दिखाइए, जिसकी मैंने अभिलाषा की है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, यमुना के किनारे मधुवन में चले जाओ और वहीं पर स्थिर चित्त से श्री हरि का ध्यान करो, भजन करो। और नारद जी ने उन्हें परम गुह्य मंत्र दिया, और वो मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को धारण करके ध्रुव जी मधुवन चले गए। नारद जी ने उत्तानपाद को जाकर समझाया। इधर ध्रुव जी प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। भागवत जी में लिखा है, 1 महीना तो 3 दिन के अंतराल पर कैथ और बेर खाकर भजन करते। फिर जब दूसरा महीना लगा तो 6-6 दिन के अंतराल पर वृक्ष से स्वयं गिरे सूखे पत्ते और घास खाकर तपस्या करने लगे। फिर तीसरे महीना में 9 दिन के अंतर पर मात्र जल पान करके एकाग्र चित्त होकर ध्रुव जी तप करने लगे। और चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो 12 दिन के अंतर पर सिर्फ वायु का भक्षण करके श्वास पर विजय प्राप्त करते हुए भक्ति करने लगे। और 5वें माह में प्राणवायु को जीतकर श्वास रोक करके एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे।
श्री भागवत रूप का ध्यान करने लगे और इस प्रकार उनका तेज इतना फैल गया कि तीनों भुवन कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, संपूर्ण लोक की सांस अवरुद्ध हो गई। देवताओं ने पीड़ित होकर प्रभु से प्रार्थना की कि प्राण निरोध हो जाने से कष्ट उत्पन्न हो रहा है, उससे हमें मुक्ति दिलाइए। भगवान बोले, निश्चिंत हो जाओ देवताओं, मेरा भक्त है, मैं इसी क्षण उसे इस तपस्या से मुक्त करता हूं। जाओ, सब अपने लोक को लौट जाओ। भगवान गरुड़ जी पर विराजमान होकर मधुवन पधारे और ध्रुव के अंतर्मन में प्रभु की एक झांकी सी दिखी और अचानक गायब हो गई। और जैसे वो झांकी गायब हुई सो ध्रुव जी जरा से व्याकुल हो गए और नेत्र खोलकर देखा तो भगवान नारायण उनके सम्मुख उपस्थित हैं। ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत करी और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई प्रभु की। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें जो पद देने वाला हूं वो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होगा, और पिताजी जब तुमको राज्य देकर वन चले जाएंगे तो तुम धर्म पूर्वक 36,000 वर्ष तक उस राज्य की रक्षा करोगे। बड़े बड़े यज्ञ करके, मेरी आराधना करके उत्तम भोग की प्राप्ति करोगे और फिर अंत में सभी लोकों में वंदनीय सप्त ऋषियों के ऊपर स्थित ध्रुव लोक में तुम जाओगे। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी वापस अपने राज्य को लौट आए। माता पिता और सौतेली मां समेत पूरी प्रजा ने उनका सत्कार किया। ध्रुव ने राजा को प्रभु मिलन की पूरी कथा सुनाई। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हो गए और सबकी सहमति से राजा बना दिए गए। महाराज उत्तानपाद वन को चले गए, परंतु राजा बनने पर ध्रुव को बहुत ग्लानि हुई, बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने सोचा, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने प्रभु को पाने के बाद भी संसार की कामना की, गद्दी की कामना की। ऐसा होना नहीं चाहिए था। प्रशासन करने लगे। छोटे भाई उत्तम तामस प्रवृत्ति के थे। वन में गए तो यक्षों के साथ उद्दंडता कर बैठे, बाग बगीचे विनष्ट करने लगे। यक्षों ने बहुत रोका पर ये माने नहीं और भीषण युद्ध हुआ और उसमें उत्तम मारे गए। ध्रुव जी को अपने भाई की मृत्यु पर बड़ा क्रोध हुआ और यक्षों के ऊपर आक्रमण कर दिया। उनका संहार करने लगे, हजारों को मार दिया। और जब युद्ध भीषण स्थिति में पहुंच गया तो स्वयंभू मनु आकाश मार्ग से वहां पधारे और अपने पोते ध्रुव को उपदेश किया कि हे बेटा, ये जो मार्ग है ना तेरा, ये भक्तों का मार्ग नहीं है। प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होते। एक उद्दंड बालक के बदले हजारों निरपराध लोगों की हत्या, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सबके अंदर वो समाये हुए हैं। सब में तुम्हारा प्रभु समाया हुआ है, ऐसी भावना सबके प्रति रखो बालक। अहिंसा व्रत का पालन करो। ध्रुव जी को अहिंसा व्रत का स्वयंभू मनु ने उपदेश किया। ध्रुव जी ने हिंसा का त्याग कर दिया, अहिंसा व्रत का पालन करने लगे और अपनी अवस्था पूर्ण करने के बाद ध्रुव जी के लिए वैकुंठ धाम से विमान आया और उस विमान में आरूढ़ होकर जैसे ही वह जाने को उद्यत हुए सो मृत्यु की देवी उनके सम्मुख उपस्थित हो गई और मृत्यु की देवी ने उनसे कहा, पहले मुझे स्वीकार करो, फिर यहां से जाओ। बिना मरे तो जा नहीं सकते, मर जाओ फिर जाना। ध्रुव जी बोले, ठीक है। पार्षदों की ओर देखा तो भगवान के पार्षदों ने कहा, मैया से कहो जरा सिर झुका लो माता जी। ध्रुव जी बोले, मैया मैं मर तो जरूर जाऊंगा, पर जरा सा अपना शीश झुका दो। तो मृत्यु की देवी ने जैसे ही अपना शीश झुकाया, प्रभु के पार्षदों की इच्छा से ध्रुव जी ने मृत्यु की देवी के सिर को सीढ़ी बना करके विमान में प्रवेश कर लिया और वहां से प्रस्थान कर गए।
अब जा तो रहे हैं प्रभु के पास, पर खुशी जरा भी नहीं है, क्योंकि मां की याद आ गई कि जिस माता की कृपा से मुझे ये पद प्राप्त हुआ, उस माता के बिना इस मुक्ति का क्या लाभ है। ध्रुव जी को चिंतित देखकर पार्षदों ने पूछा, आप क्यों चिंतित हैं? तो ध्रुव जी ने उनसे संपूर्ण बात बताई। पार्षदों ने कहा, आपके सामने एक विमान दिखाई पड़ रहा है। ध्रुव जी बोले, हाँ। तो पार्षदों ने कहा, ये जो विमान जा रहा है ना, इसमें आपकी मैया बैठी हुई है, चिंता को त्याग दो। ऐसे भक्त पुत्र की माता के मुक्ति में जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। ध्रुव जी हर्षित हो गए, प्रभु के धाम चले गए। ध्रुव जी का जो वंश है, उसमें ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के बैन, और बैन के हुए महाराज पृथु, जो कि नारायण के अवतार है। और महाराज पृथु के पुत्र हुए अंतर्धान, और अंतर्धान के हुए हविर्धान, हविर्धान के हुए प्राचीन वरही। इस प्रकार से ध्रुव के वंश की व्याख्या मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से की। और ये कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया और वहां से चले गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि प्रियव्रत के विषय में भी कुछ बताइए ना गुरुदेव, उनका वंश कैसे बढ़ा, कौन हुए उनके वंश में। सुखदेव जी कहते हैं, स्वयंभू मनु के बार बार निवेदन करने पर ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए मना लिया। अब प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह किया और उनसे 10 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुई। उनके पुत्र हैं आग्नेय, आग्नेय के पुत्र हुए नाभि, और नाभि महाराज के पुत्र हुए ऋषभदेव। सर्वगुण श्रेष्ठ होने के कारण इनका नाम ऋषभ हुआ, क्योंकि ऋषभ का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। और भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को नित्य अच्छी शिक्षा प्रदान करते। ऋषभदेव भगवान के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्र हैं भरत। एक दिन अपने पुत्रों को उपदेश करते हुए ऋषभदेव जी ने कहा, नायं देहो देहे भाजां नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडुभुजां ये तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धे दस्माद ब्रह्म सौख्यम तवनंतम। कहते हैं, पुत्रों, ये मानव तन खाने पीने के लिए नहीं मिला है, न सोने के लिए मिला, न हंसने के लिए मिला, न जागने के लिए मिला, न रोने के लिए मिला। ये भोग करने के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि ये भोग आदि तो गंदा खाने वाला सूअर भी प्राप्त करता है। कुत्ते का भी जीवन ऐसे ही होता है। ये जीवन मानव को अंतःकरण शुद्ध करने के लिए मिला है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए मिला है। और अंतःकरण शुद्ध कैसे हो? तप के माध्यम से। इस मानव शरीर का उपयोग अच्छे कर्म में हो, इसका प्रयास करो। ऋषभदेव जी ने कहा, 2 मार्ग तुम्हें बताता हूं, इसके द्वारा अपने जीवन को सद्कार्यों में लगा पाओगे और मानव जीवन का उद्देश्य सफल होगा। पहली बात, महापुरुषों की सेवा ही मुक्ति का मार्ग है। संतों की सेवा से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। अच्छा, तो ये संत कौन है? संत को कैसे पहचाने? तो ऋषभदेव ने संतों के लक्षण बताए। महापुरुष संत तो वही हैं जिसका चित्त सम है, जो परम शांत है, क्रोधहीन है, जो सबका हित चाहता है और जो सदाचार से परिपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को ही संत कहते हैं। उसका परिधान काहे जैसा भी हो, उसका रंग रूप कैसा भी हो, उसका देश कैसा भी हो, किसी भी देश का हो, विदेश का हो, कोई भी हो, वह संत ही है।
और ऐसे संत ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पुत्रों, सारे जगत को परमात्मा का रूप ही मानकर प्रत्येक चराचर की सेवा करो। यद्यपि वे पुत्र सब प्रकार से सुशिक्षित थे, परंतु लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से भगवान ऋषभदेव ने उनको उपदेश किया। कुछ समय पश्चात बड़े बेटा भरत को राज्याभिषिक्त कर दिया और स्वयं परमार्थ हेतु विरक्त हो गए। दिगंबर अवस्था में सन्यासी होकर चल पड़े और एकदम शांत मौन हो गए। बिल्कुल बोलना चालना बंद, जड़ अवस्था में अवधूत बने विचरण करने लगे। अब मानव की आदत ऐसी, उनको तो कहीं भी पता लग जाए कि कोई संत आया है, कोई हाथ देखने वाला आया है, तो फिर चल दिए सबके सब। बाबा हाथ देख लो, बाबा कुंडली देख लो, बाबा ये देख लो, वो देख लो, माथे की रेखा देख लो, आंखें कैसी हैं, हाथ कैसे हैं, सब देख लो, बता दो, ये मांगना वो मांगना, सब शुरू हो जाता है। ऋषभदेव जी कहते, मुझे कुछ भी नहीं आता, परमात्मा नारायण का भजन करो, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ। और जब भगवान ऋषभदेव को लगा कि ये जन समुदाय योग साधन में बाधा है, तो उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। अजगर वृत्ति जानते हैं कैसी होती? लेटे लेटे सब कुछ होने लगा, जमीन में गिर गए, लेट गए, खाना पीना, हंसना, भजन करना, मल मूत्र त्याग करना, विभत्स प्रवृत्ति हो गई उनकी। वहीं खाते वहीं पड़े रहते, उसी में मलमूत्र त्याग कर देते और उसी मलमूत्र में अपने शरीर को ऐसा शांते कि लोग उनसे दूर रहने लगे। परंतु एक बात ध्यान रखें, मलमूत्र से सने हुए उनके शरीर में दुर्गंध नहीं आती, उससे सुगंध ही आती। और सुगंध कैसी कि वायु उसे लेकर के उनके चारों तरफ 10 योजन तक समस्त देश को सुगंधित कर देती थी। 10 योजन तक सुगंध फैल जाती। 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं मित्र। और इसी प्रकार से गौ, मृग और काक आदि वृत्तियों को धारण करके उनके जैसा ही वे आचरण करने लगते। समय आने पर योग के माध्यम से अपने 5 भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। उन्हीं के बड़े पुत्र हैं भरत जी, जो राजा हैं, और पिता के जीवन का बड़ा प्रभाव है उन पर। विश्वरूप की कन्या पंचजननी से उनका विवाह हुआ और 5 पुत्र हुए भरत जी महाराज के। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। और इस वर्ष का पहले जो नाम अजानाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही से भारत वर्ष भी कहते हैं। 1 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए। भरत जी को लगा कि अब मेरे राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हो रहा है, तो उन्होंने अपने पुत्रों को अपने वंश परंपरा के अंतर्गत अपना राज्य सौंप दिया और वन प्रस्थान कर गए। पुलह आश्रम हरिहर क्षेत्र गंडकी नदी के तट पर एक सुंदर सी छोटी सी झोपड़ी बनाई और तपस्या करने लगे। परंतु एक दिन जरा सी गलती हो गई। गंडकी नदी के किनारे बैठे थे, कोई हिरणी वहां पानी पीने के लिए आई और गर्भावस्था में थी। पानी पी ही रही थी कि पीछे से कोई सिंह की दहाड़ उसे सुनाई दी। तो हिरणी डर गई और डर के मारे वो पानी पीती पीती नदी में छलांग लगा दी उसने। सोचा नदी पार कर जाऊंगी, परंतु उसके पेट में जो गर्भ था ना, वह नदी के बीचों बीच में बाहर आ गया। हिरणी पार जा करके किसी गुफा में छुप गई और थोड़े समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अब उस बहते हुए हिरणी के बच्चे को भरत जी ने बचा लिया, आश्रम ले आए, इलाज किया। अब तो बालकों की भांति उसका दुलार करते और उसका पालन करने लगे। धीरे धीरे ममता इतनी बढ़ गई कि यम नियम भगवत पूजा सब एक एक करके छूटने लगे। अब उनको चाहिए तो ये था कि उसका इलाज करते
उसे कुछ दिनों तक अपने पास रखते। जब वह स्वस्थ हो जाता तो किसी झुंड में छोड़ देते कि भैया जाओ अपने परिवार के साथ रहो। तो मानव का कर्तव्य पूरा हो जाता और वो बच्चा अपने परिवार में चला जाता और भरत जी को ममता भी न होती और इन्हें जो वैराग्य हुआ था वह भी न छूटता। परंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं और ममता के पाश में बंध गए। अब तो देखो, हमेशा जानवरों के भय से उसे अपने साथ ही रखते, अपने पुत्र की भांति दुलार करते और उस मृग के मोह पाश में बंधे बंधे उनका शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई और साधारण पुरुषों की भांति उनको भी मृग का ही शरीर मिला। अगले जन्म में फिर मृग हो गए। परंतु साधना के पूर्ण होने के कारण उनकी स्मृति नष्ट नहीं हुई। उन्हें पूर्व जन्म की बात भी याद थी और उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि पिछले जन्म में मुझसे क्या भूल हुई थी कि मुझे यह जन्म मिला। फिर से आश्रम चले गए, उसी आश्रम, और वहीं से अंतकाल में मृग शरीर का त्याग किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण की पत्नी से 9 पुत्र उत्पन्न हुए और उसकी जो छोटी पत्नी थी उनके एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। इनमें से जो बालक हैं वो भरत जी हैं और इस बार भरत जी अधिक होशियार है। बार बार गलती हो जाती ना, तो इस बार कोई गलती नहीं होनी, किसी से ममता नहीं करनी, स्वजनों से बिल्कुल दूर रहते, परिवार से एकदम कटे कटे रहते और बचपन में ही पिताजी जो कहते उसके बिल्कुल उलट, बिल्कुल विपरीत आचरण करते। सबको लगे तो बालक जड़ है एकदम से, सो उनका नाम ही रख दिया जड़ भरत। कुछ समय बाद पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माता सौतेली माँ को सौंप करके सती हो गई और भरत जी के जो भाई थे ना, वो कर्म कांड को ही सबसे उत्तम मानते थे। वे तो भरत जी को एकदम मूर्ख समझते थे, पागल कहते थे। परंतु भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बहरा बोले तो भी फर्क नहीं, पागल बोले तो भी फर्क नहीं, मूर्ख बोले तो भी फर्क नहीं, अच्छा बुरा जो भी बोले सब बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी भी कार्य में मन लगता ही नहीं। भाइयों ने घर से निकाल दी, चले जाओ, बाहर चले गए। अब जाना कहां, रहना कहां, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। मैं तो नित्य मुक्त हूं, चिन्मय हूं, शाश्वत हूं, अविनाशी हूं। अवधूत वृत्ति हो गई उनकी। अब हुआ क्या, कहीं जंगल में डोल रहे थे तो उधर से भीलों ने उनको बलि के लिए उठा लिया। अब माता भद्रकाली को वो बलि देने वाले थे। भद्रकाली को लगा ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए इस वैरहीन ब्राह्मण को मुझे बलि देना चाहते हैं, इसका तो वध सर्वथा निषेध है। ये भयंकर कुकर्म देखकर माता काली के शरीर में ब्रह्म तेज की असहनीय पीड़ा हुई, असहनीय दाह हुआ और वे मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई और क्रोध से उसी अभिमंत्रित खड़ग से जिससे भरत जी की बलि दी जाने वाली थी, उसी से सब पापियों का संहार कर दिया। जड़ भरत जी ने माता की स्तुति की और स्तुति करके फिर चल दिए। चलते जा रहे हैं, कहीं विचरण करते हुए जा रहे थे तो इच्छुमती नदी के किनारे सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण आ गया। अब राजा की पालकी ढोने वाले में कोई एक व्यक्ति बीमार हो गया, कमजोर हो गया, तो एक व्यक्ति की जरूरत पड़ी। तो राजा के आदेश से सेवकों ने हष्ट पुष्ट एकदम मजबूत तगड़े भरत जी को देखा और जबरदस्ती पालकी में जोड़ लिया। सो पालकी के साथ भरत जी चल दिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पालकी ढो रहे हैं। अब भरत जी का एक नियम था कि वो अपने आसपास जब चलते थे तो इधर उधर देख लेते थे, कहीं कोई चींटी चींटा कोई कीड़ा तो नहीं जा रहा जो मेरे पैर के नीचे आके दब जाएगा और मर जाएगा। सो पालकी ढोते ढोते रास्ते में अगर कोई चींटी दिख जाए तो भरत जी जोर से कूद जाए, हे भगवान, मरी की बची रह गई, ये चली गई, राम 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 राम। अब जब भरत जी कूद पड़े तो पालकी उछल जाए और उछल जाए तो राजा का सर कभी इधर टकराए, कभी उधर टकराए, कभी ऊपर टकराए।
अब राजा को कहीं जरा सी चोट लग गई तो जोर से चिल्लाया, अरे तुम लोगों को पालकी ढोनी भी नहीं आती? अभी तो मेरा शरीर टूट गया होता। तो जो लोग पालकी जोत रहे थे ना, वो बोले महाराज क्षमा करना, हम लोग तो सही चल रहे हैं, ये मोटा मनुष्य जो अभी लगाया है ना, ये बार बार उछल जाता है। राजा ने भरत जी की ओर देखा और जैसे कोई एक मूर्ख से बात कर रहा हो, ऐसे ही भरत जी से कहने लगा, अरे बड़े भाग्य से तुमको मेरी सेवा मिली है। बड़े बड़े लोग तरसते हैं मेरी पालकी ढोने के लिए, तुम्हें मेरी पालकी ढोने का अवसर मिला है तो ठीक से चलाओ, अच्छे से चलाओ। फिर बैठ गया, चल दिए। कुछ दूर चले तो रास्ते में फिर एक चींटी आ गई। भरत जी फिर उछल गए। इस बार राजा के शरीर में जरा सी चोट आ गई। इस बार राजा जरा ज्यादा क्रोध में आके बोला, डांटते हुए बोला, अरे इतना मोटा तगड़ा शरीर, तुमसे पालकी भी ठीक से नहीं चल पाती? बार बार कहता हूं फिर भी नहीं सुनते। तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। अच्छे से चलाओ वरना दंड देने में जैसे यमराज हैं वैसे मैं हूं, और जब दंड मिलेगा तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। ये बातें सुनकर महात्मा जड़भरत खड़े हो गए और करुणा भरी नजरों से देखते हुए उस राजा के कल्याण के लिए बोले, राजन मैं तो कभी चलता ही नहीं, पालकी चलाना मेरा धर्म नहीं राजन, और जब मैं चलता ही नहीं तो मुझे श्रम क्यों? आपने जो कुछ भी कहा वो इस शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आपने कहा इतना मोटा हूं फिर भी पालकी नहीं चलती, तो हे राजन, स्थौल्यं कार्श्यं व्याधयाधयश्च षडतृडभयं कलिरिक्षा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। मोटा होना, पतला होना, आदि व्याधि, भूख प्यास का होना, भय का होना, ये शरीर के धर्म है राजन। कलह, इच्छा, प्रेम, क्रोध, अभिमान, शोक, बुढ़ापा, ये सब शरीर के धर्म हैं और मैं शरीर नहीं हूं। और आपने जो कहा कि तू जीवित ही मुर्दे के समान है, राजन जीना मरना तो शरीर का धर्म है, ये भी मेरा नहीं है। न मैं जीता हूं, न मैं मरता हूं, न मैं मरूंगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं जीवित हूं या मुर्दा हूं? और आपने कहा मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। मेरी चिकित्सा तुम कैसे करोगे राजन? जिसकी चिकित्सा तुम करोगे वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसकी चिकित्सा होती ही नहीं, उसकी तो चिकित्सा हो ही नहीं सकती। मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने जैसा है राजन। रहुगण को लगा पालकी ढोने वाला कोई ऐसी बातें कर ही नहीं सकता, ये तत्वज्ञ तो कोई साधारण मनुष्य है ही नहीं। तुरंत अपनी पालकी से उतरा और हाथ जोड़कर सामने आया। रहुगण चरणों में गिर पड़ा। था तो वो भी सत्संगी। पूर्व जन्म में जड़भरत जी जिस हिरण के प्रति आकृष्ट हुए थे, ये वही हिरण ही तो था। बोला, कष्टम निगूढ़चरस्य द्विजानां विभर्षि सूत्रम कतमो वधूता कस्यासि कुत्रे इहापि कस्माद् क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्लः। बोला, कौन है आप महाराज? आपने जनेऊ धारण किया है, आप निश्चित ब्राह्मण हैं, लेकिन आप हैं कौन? कौन से विप्र हैं? या आप कोई अवधूतों में एक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कल्याण के लिए स्वयं भगवान कपिल देव जी यहां पधारे हों? जड़भरत जी ने कहा, राजन फिर तुम गलती कर रहे हो। कौन सी गलती कर रहे हो? ये पूछकर कि मैं कौन हूं, क्योंकि जो तुम हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तुम हो। राजन, एक सूर्य के नीचे हजारों पात्रों में जल भर कर रख दो, अलग अलग पात्रों में अलग अलग सूर्य प्रतिबिंबित होगा, परंतु सूर्य तो एक ही है। उसी तरह परमात्मा भी एक है, हजार नहीं, और परमात्मा एक है तो फिर हम भी दो नहीं हो सकते। जो तुम हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तुम हो। हर प्राणी में वो परमात्मा प्रतिष्ठित है
आत्मा निर्विकल्प है, निरीह है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है। उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं राजन, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। रघुगण ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, शरीर का संबंध किससे है? बोले शरीर का संबंध इंद्रियों से। तो इंद्रियों का संबंध किससे? बोले इंद्रियों का संबंध मन से। और बोला मन का संबंध? बोले आत्मा से। रघुगण ने पूछा, महाराज शरीर का संबंध जब इंद्रियों से है तो शरीर का कष्ट इंद्रियों को मिलेगा? इंद्रियों का संबंध मन से है तो मन को कष्ट होगा, और मन का संबंध आत्मा से है तो फिर शरीर पर आया कष्ट आत्मा को क्यों नहीं होगा? जड़ भरत जी मुस्कुरा कर बोले, राजन तुम अज्ञानियों जैसी बातें करते हो। राजन विकार और परिवर्तन शरीर तक ही सीमित हैं, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। शरीर तो मरण धर्मा है, आत्मा मुक्त है। रघुगण बोले, मुझे आत्मबोध कैसे हो महाराज? बोले रघुगण, महापुरुषों के चरणों की धूल से स्वयं को स्नान कराए बिना परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और उन महापुरुषों से ही भगवत कथा की प्राप्ति होगी, और उस कथा के सेवन से ही मानव की बुद्धि परमात्मा में शुद्ध रूप से लगेगी। उदाहरण के लिए स्वयं की कथा बताता हूँ राजन। पहले मैं भरत नाम का राजा था, फिर वैराग्य आया तो वन गया, वहां जाकर ममता में फंस गया, सो मृग होना पड़ा, और आज इस जन्म में मैं जड़ भरत बन गया, परंतु मेरी स्मृति किसी जन्म में नष्ट नहीं हुई। इसलिए संतों की शरण लो, उनसे चिंतन की प्रक्रिया ज्ञात होगी, और स्वयं जब उसका पालन करोगे तो आत्मबोध होगा, आत्मज्ञान होगा, और उस भगवत स्मृति के कारण भगवान को भी प्राप्त कर लोगे। जड़ भरत जी ने भवाटवी का वर्णन किया। संसार रूपी जंगल के लुटेरों से सावधान किया, और उपदेश करके भरत जी चले गए। कहानों ने कहा, महाराज पालकी उठाएं, विराजिए। रघुगण बोला, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो, फिर किसी के कंधे पर बैठकर क्यों चलना? शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, राजन रघुगण को आत्मबोध हो गया, और ऐसे महान मनीषी के कारण ही इस भूमि का नाम भारत भूमि है। राजन इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, सप्तद्वीपवती पृथ्वी, जिसमें से एक जम्बू द्वीप, और उसमें फिर 9 वर्ष हैं, और उन 9 वर्षों में एक भारतवर्ष है, और यही कर्मभूमि है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। बुरे कर्म का फल नरक है, अच्छे कर्म का फल स्वर्ग है, और भक्ति का फल मुक्ति है। तो हे परीक्षित, भक्ति में लीन होना चाहिए मनुष्य। परीक्षित ने पूछा, ये नरक कहाँ है और कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामी शुकदेव जी ने कहा, हमारी भूमि से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं, और उनके नाम इस प्रकार हैं: तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, सनदंश, तप्तसूर्मी, वज्रकष्ट कशालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, आवीज, अयापान, क्षारकर्दम, ठक्षोगणभोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, आवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख। ये
28 प्रकार के नरक हैं और इसमें कर्मों के अनुसार तरह तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। एक बार भी जिसने प्रभु के चरणों में मन को लगा लिया वो यमराज की पुरी में प्रवेश नहीं करता, उसे यमराज की पुरी में नहीं जाना पड़ता। सपने में भी यमराज उसे दर्शन नहीं देते। और नरक की तो फिर बात ही क्या।